हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पॉइंट 20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान में पढ़ेंगे नागरिकता। संविधान के नागरिकता में हम पढ़ेंगे आज के अपने भारत में नागरिकता किस प्रकार की है और अमेरिका में किस प्रकार की है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो इसके बारे में भी जानेंगे। नागरिकता की इंग्लिश क्या होती है? सिटीजनशिप होती है। ठीक, सिटीजनशिप होती है। किसी राष्ट्र का नागरिकता एक गुण है और नागरिक उस देश का वही होता है जो उस राष्ट्र में अधिकार रखता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये लोकतांत्रिक देश में ही संभव है, तानाशाही देशों में ऐसा संभव नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, लेकिन सबसे पहले जो लोकतांत्रिक संविधान है वो अमेरिका का है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को विश्व का प्रथम व्यक्ति माना जाता है और वहीं भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर नागरिकता के उदय की बात की जाए तो नागरिकता का उदय जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ है। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ है। प्रत्येक नागरिक को अपने नागरिकों को कुछ प्रत्येक राष्ट्र को अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका में देखा जाए, लोकतांत्रिक संविधान सबसे पहले अमेरिका का बना, लेकिन वहां ऐसा संभव नहीं हो पाया। ठीक, वहां दोहरी नागरिकता है। हालांकि वहां भी संघीय व्यवस्था और भारत में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था जो है उसमें जो संविधान है वो अखंडता और एकता को प्राथमिकता देता है। इसीलिए हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के। भारत के हम नागरिक हैं, लेकिन राज्य के क्या होते हैं? हम निवासी होते हैं। तो आइए, नागरिकता के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको हम देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अगल बगल के दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और जो पढ़ूंगा आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, पहला है, प्रत्येक देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। भारत की नागरिकता कैसी है? एकहरी है। जैसा कि मैं बताया आपको, भारत के आप नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के। हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो वहां के हम निवासी हैं और हमारी नागरिकता सिर्फ एक है, वो भारत की नागरिकता है। ठीक, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, राज्य की नागरिकता नहीं होती, हम राज्य के निवासी होते हैं। वहीं देखा जाए, नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। उसके बाद भारत की नागरिकता 1955 अधिनियम पर आधारित है। जो भारत की नागरिकता है, अधिनियम 1955 पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, नागरिकता का गुण सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में संभव है। ठीक, सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में संभव है। उसके बाद नागरिकता होने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया जाता है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो ही हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया जाएगा। अगर हम गैर नागरिक हैं तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो डॉक्यूमेंट जैसी सुविधा भारत में है वो किसी अन्य देश को या गैर नागरिक को नहीं मिलेगी। ठीक, ये बात रही। नागरिकता में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? 1986 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1986 ईस्वी में किया गया। यहाँ दोस्तों, सिटीजनशिप के बारे में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बताना भूल गया। ये देखिए, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक लेकर नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता दी जाएगी। ठीक, संविधान बनने से के समय जो भारत के अंदर थे, जब संविधान बन रहा था उस समय जो भारत के अंदर थे उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक, और छठवां कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर मान लीजिए भारत से, ठीक, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु संविधान बनने के बाद अगर वो पाकिस्तान चले गए और भारत आ जाते हैं, लेकिन संविधान बनने के पहले
तब उनको अनुच्छेद 2 कहता है कि उनको नागरिकता दी जाएगी। 2 नहीं 6, अनुच्छेद 6 कहता है। और अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से अगर पाकिस्तान चले गए हैं, यदि संविधान बनने से पहले भारत आ जाते हैं, तो भी आपको नागरिकता दी जाएगी। स्वतंत्रता के बाद आप अगर पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले भारत आ गए, तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और 8वां अनुच्छेद हमारा कहता है विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे हम वीजा लेकर टूरिस्ट वीजा या नौकरी के लिए वीजा वहां लेकर जाते हैं, या बाहर में हम पढ़ाई करते हैं, या बाहर में हम नौकरी करते हैं, या बाहर हम घूमने जाते हैं, तो उस समय आपकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी, ना कि आपकी क्या हो जाएगी रद्द। ठीक, आप बाहर संविधान क्या अगर हम बाहर गए, पढ़ने गए हैं या घूमने गए, तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी, ना कि समाप्त होगी। और अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी भारतीय नागरिक आप हैं और विदेश में नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये आपका कौन कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है। उसके बाद आपका अनुच्छेद आता है 10। अनुच्छेद आता है 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता भारत में तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, तब तक आपकी नागरिकता जो भारत की है वो बनी रहेगी। ठीक, वो बनी रहेगी। नागरिकता अगर प्राप्त करने की बात की जाए तो नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता आपकी 5 प्रकार से। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून संसद बनाती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक, गृह मंत्रालय तय करेगा किसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। मतलब 11वां अनुच्छेद क्या कहता है? नागरिकता पर कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, लेकिन इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को। वो किसको नागरिकता देगी, किसको नहीं देगी। अब इसके बाद आता है कि नागरिकता हम कितने प्रकार से भारत में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नागरिकता की 5 विधियां दी गई हैं। इसको आप लोग थोड़ा से क्लियर कट में जानिएगा, क्योंकि ये एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को पूछा जाता है तो ये थोड़ा से लंबा पड़ जाता है। लंबा पड़ गया तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक, सिर्फ आज हम देखेंगे कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कल एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, या उसका क्या करेंगे, विस्तृत जानेंगे। ठीक, तो देखिए ट्रिक है आज की नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियों को। जवा पादे भूमि। ठीक, जवा पादे भूमि। अब इतना आप याद कर लेंगे तो आपको नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती ये आपको याद हो जाएगा। जा से देखिए जन्म के आधार पर नागरिकता, वहां पर वंश के आधार पर, और पाप से पंजीकरण के आधार पर, दे से देशीकरण के आधार पर, भूमि से मतलब भूमि विलय या अर्जित भूमि के आधार पर। मतलब आप समझिए कि अगर किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में विदेशी राष्ट्र को भारत में शामिल किया जाता है, या किसी विदेशी राष्ट्र की भूमि को भारत में शामिल किया जाता है, तो वो उस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी। इसलिए इसमें भूमि में आप समझिए कि भू विलय या अर्जित भूमि के आधार पर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, नागरिकता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, कि कुछ फैक्ट और हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। हालांकि 5 से 11 तक लेकर आपको आर्टिकल हमने बता दिया। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।